तो आज हम चलते हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं। और आज जो न्यूमेरिकल है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं और जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होता है QE उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, उसमें दिया है, कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 किलोग्राम। जी की वैल्यू को हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, हमें क्या दिया है, एक ऑयल ड्रॉप गिवन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है। यहाँ देखो, ये हमारी एक ऑयल ड्रॉप, ओके। और इस ऑयल ड्रॉप का जो मास वो कितना दिया है, मास हमारा दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 किलोग्राम। 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 किलोग्राम, ओके। इसका वेट कितना रहेगा, m इंटू जी, ओके। इस पे वेट रहेगा हमारा m इंटू जी। अब आप ध्यान से देखो, इस यहाँ पर दिया है नीडेड बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं तो उस पर होता है माइनस का चार्ज। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप पर हमारे 10 हो गए। तो अगर हम इस पे चार्ज फाइंड करें तो चार्ज हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू एन ई। क्लियर, n हमारे 10 है, E होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहां से हमारा बन गया 16, ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम का इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। ओके, अब इस बॉडी को हमने कहाँ रखा हुआ है, इसको रखा लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने इसको कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा है। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट हो गई, ये हमारी सेकंड प्लेट हो गई। ठीक है ना, और जो आपकी प्लेट का सेपरेशन है वो है हमारा 5 mm। ठीक है, मतलब प्लेटों के बीच का जो गैप दिया है ये, इसको D मान लेते हैं, दैट इज 5 mm। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है बिटवीन द प्लेट्स। तो ये देखो, ये कैसे बैलेंस होगी, ये बैलेंस होगी अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बैलेंस होगी, है ना। अब ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा, जब हम अपर वाली प्लेट को कर देंगे पॉजिटिवली चार्ज, ओके। और जो डाउन वाली प्लेट है इसको कर देंगे हम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये प्लस वाली प्लेट माइनस चार्ज को ऊपर अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो हमारा रहेगा Q इंटू ई। ओके, बैलेंस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम इसके वेट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन जो हमारा फोर्स होगा वो वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेट हमारा कितना है, m इंटू जी, और फोर्स कितना है, Q इंटू ई। ठीक है, तो बैलेंस कर दो, यहां से फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, Q इंटू ई इक्वल टू आ जाएगा m इंटू जी। ठीक है, हमें यहां से क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आपका द वोल्टेज नीडेड, हमें वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है। क्लियर, तो देखो सिंपली हमारा एक रिलेशन होता है, वोल्टेज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, ये वाला गैप। ठीक है, तो E की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर देंगे, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी यहां से रिलेशन होता है E इक्वल टू V अपॉन डी। तो हम E की वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देंगे Q V अपॉन डी इक्वल टू M इंटू जी, है ना। तो यहां से वोल्टेज फाइंड करो। तो बच्चों देखो, यहां से वोल्टेज V इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा M इंटू जी इंटू डी अपॉन क्यू। तो ये आ जाएगा M G इंटू डी अपॉन हो जाएगा Q। ठीक है, अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। मास की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 16। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16। जी को हमें 10 लेना है, और बच्चों जो D की वैल्यू है वो 5 mm है। सो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो नाउ इट इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई चार्ज। तो चार्ज कितना आया था, चार्ज आया था हमारा 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। पुट कर देंगे 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहां से 3 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा यहां से 16 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अभी देखो यहां से 16 और 3 19 हो गया,
ये यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा यहाँ से 5। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहाँ से हमारा वोल्टेज V इक्वल टू आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो जब हम 9.375 वोल्ट, ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ गई। क्लियर, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें दिया है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप। एक हमारे पास ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप का चार्ज कितना है, पॉजिटिव है। तो ये हमारी एक ऑयल ड्रॉप है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बाई अप्लाइंग ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट मीटर। ओके, इसके ऊपर एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है ना, इस तरीके से, उसी के अंदर ये रखी हुई है। इफ मास ऑफ द ड्रॉप इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो बच्चों देखो इसका मास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर आपका माइनस का 3 और मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 ग्राम किलोग्राम, ठीक है। मास को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ कितना दिया है, 100 वोल्ट मीटर, तो E इक्वल टू आ गया हमारा 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय द ड्रॉप, ठीक है ना। हमें ये पता करना है इस ड्रॉप पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पता करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसका वेट किधर लगेगा, इसका वेट लगेगा m इंटू जी डाउनवर्ड, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स चाहिए, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अपवर्ड फोर्स कब लगेगा, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो, ठीक है ना। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो अपवर्ड होनी चाहिए। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका F इक्वल टू क्यू इंटू ई है, इसको हम m इंटू जी वेट से बैलेंस कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमारा फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, और जो आपका वेट है दैट इज m इंटू जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर इसको जो ऑयल ड्रॉप है इसे बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस कब होता है, जब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। वेट की वैल्यू क्या थी, m इंटू जी, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, फोर्स को इक्वेट कर दो वेट के। ये कब है, ये हमारा है एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है ना। जब हमारा ये बैलेंस हो गया है तो फोर्स की वैल्यू हमारी Q इंटू ई आ जाएगा, वेट m इंटू जी हो जाएगा। क्लियर, अब तो Q इक्वल टू आ गया m इंटू जी डिवाइडेड बाई ई। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। अब क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू होता है n इंटू ई, क्वांटाइजेशन रूल, Q की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये बनेगा हमारा n इंटू ई इक्वल टू m g अपॉन ई। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो m इंटू जी अपॉन ई इंटू ई। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे। मास कितना गिवन है, मास हमारा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, जी को ले लेंगे हम 10। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, ये आपकी 100 गिवन है, तो हम यहाँ 100 पुट कर देंगे, 100, और E होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से इसको कट करोगे तो 9, यहाँ से आपका 6 हटेगा, तो आपका कितना बचेगा 10 टू दी पावर -3। क्लियर, और जब हम इसको फाइनल 10 टू दी पावर -13 और नीचे हमारा 10, तो n इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 10 टू दी पावर -12, n इक्वल टू ऊपर जाके कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी जो ऑयल ड्रॉप थी उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। इसका मतलब इस ऑयल ड्रॉप से 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, रिमूव हुए होंगे, ठीक है ना। इसी वजह से ऑयल ड्रॉप पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है।
तो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे ऑयल ड्रॉप पर, ठीक है ना, जो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना, जिसमें मास m का एक आपका स्फीयर लगा हुआ है, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l। ठीक है, जो थ्रेड है उसकी लेंथ कितनी है, l है। द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q। क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम फिगर को हैंड टू हैंड ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से ऊपर सरफेस ले लिया और इससे हमने एक थ्रेड L से एक मास M को हैंग कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये सिंपल पेंडुलम बन गया। इसकी लेंथ L है और जो आपका बॉडी इसमें स्फीयर है उसका मास M है, ठीक है। तो यहाँ M मास का इस तरीके से हैंग हो रहा है। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। ठीक है, तो जो हमारा पेंडुलम है वो कहाँ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है। तो मैं मान लेता हूं ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ओके। और इसी के अंदर पेंडुलम रखा हुआ है। पेंडुलम के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव क्यू कूलाम का चार्ज है, ओके। तो आप मेरी बात को ध्यान से देखना, इसको जैसे ही हम यहां से डिस्प्लेस करेंगे तो ये देखो इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे तो यहां से सपोज दैट थीटा डिग्री पर ये डिस्प्लेस हुआ, क्लियर। तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो पेंडुलम आप हमारा ऐसे ही चलता है, ये हमारा पेंडुलम ये इधर से भी थीटा डिग्री बनाएगा, क्लियर। इसका जो चार्ज है वो क्यू कूलाम का है और जो थ्रेड है उसकी लेंथ कितनी है, वो हमारी L मीटर की लेंथ है। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x मीटर। कितना डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, x मीटर, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर जो आपका पेंडुलम है, ओके, इस पेंडुलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्लियर। तो वो फोर्स लगेगा इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें आगे कुछ और बोला है। यहां पे बोल रहा है डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ pendulum due to the electrostatic force acting on the sphere neglecting the effect of gravitational force। याद रखना, जो G है ना उसे हमें निग्लेक्ट कर देना है, ओके। ये मतलब हम ये मान के चलेंगे कि G नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें जो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई की वजह से फाइंड करना है, ठीक है ना। G वाला जो G लग रहा है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, अब इस पे जी तो लग नहीं रहा है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इसको आगे इंक्रीज करूं, ठीक है ना, तो ये एंगल भी थीटा डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, जो फोर्स क्यू ई है इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, ठीक। तो देखो इधर आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, है ना, और इस साइड का ये कंपोनेंट हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा, यही हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। तो याद करो, इस ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन भी डेवलप होगा जो ऊपर की साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पेंडुलम जो आपका स्फीयर है वो इस पोजीशन पर है, क्लियर। तो जो आपका टेंशन है वो अपवर्ड है, इसका क्यू ई कॉस थीटा डाउनवर्ड है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब इस केस में जो T आएगा वो क्यू ई कॉस थीटा के इक्वल होगा, मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहां पर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब बचा हमारा क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। तो जो क्यू ई साइन थीटा है यही हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है हमारा, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, यही हमारा इसको पीछे खींचेगा, ठीक है ना, और इसको इधर ले जाएगा और फिर इस तरीके से ऑसिलेशन करवाएगा क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, हम यहां से देखें, जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स,
क्लियर। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू आ जाएगा माइनस का Q इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव साइड में होती है, ठीक है। ये हमने मान लिया यहां से इक्वेशन 1। ओके, चलो अब देखो, जब ये पेंडुलम ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, तो इसका मास अगर m है तो ये ऑसिलेशन करते समय क्या करेगा, ये आपका यहां से एक फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स हो जाएगा न्यूटन्स लॉ से F इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों फोर्स को आपस में इक्वेट कर दो तो हमें मिलेगा m इंटू ए इक्वल टू माइनस का क्यू ई साइन थीटा। तो अगर मैं यहां से एक्सेलेरेशन फाइंड करूं, वो हो जाएगा माइनस का क्यू ई अपॉन एम इंटू साइन थीटा। ओके, अब बच्चों देखो, हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस यहां से इसका नाम रख दो O, इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, ठीक है ना। तो ट्राइंगल OAB आ रहा है। यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो ध्यान से देखो, हमारा साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा आर्क है x अपॉन, और आपका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा L, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बहुत छोटा है, क्लियर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से निकालो। अगर ऐसे देखो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये गैप बहुत छोटा है तो उसमें थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। उसी मेथड से हमने x अपॉन एल कर लिया। तो साइन थीटा की वैल्यू उठाओ, आप यहां रख दो, तो हमें यहां से a मिलेगा माइनस का क्यू ई अपॉन एम, और उधर से हमारा हो जाएगा x अपॉन एल। ओके, तो बच्चों देखो ध्यान से, एक्सलेशन क्या होता है हमें पता है, वी नो दैट जो एक्सलेशन होता है वो होता है हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर, जहां x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सलेशन मिलता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखो, a को मैंने क्या लिख दिया, और इस d2x अपॉन dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू ई अपॉन, यहां से मिलेगा माइनस क्यू ई अपॉन एम एल इंटू एक्स, क्यू ई एम एल इंटू एक्स, ठीक है। इसे बना देते हैं हम इक्वेशन 3। ओके, अब देखो एक और हम यहां से देखें, जो बाय द ऑसिलेशन, ठीक है, बाय ऑसिलेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ा है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर जो आता है हमारा एक्सेलेरेशन, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x आता है, ठीक है ना। ये हमने कहां पढ़ा है, ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास में हमने एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 4, दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, ये भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस का क्यू ई अपॉन एम एल इंटू एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, x से x कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो हमें यहां से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम एल, ये आ जाएगा हमारा क्यू ई अपॉन एम एल। ओके, तो अभी आपको पता है कि आपका जो ओमेगा होता है, ठीक है, वो ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई एफ, यही होता है ना, है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यहां पुट करेंगे, पहले तो यहां ओमेगा फाइंड करेंगे, हो जाएगा रूट क्यू ई अपॉन एम एल, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई एफ इक्वल टू रूट ऑफ क्यू ई अपॉन एम एल। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 2 पाई उधर ले जाओ, तो आपका यहां से आएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ क्यू ई अपॉन एम एल, ठीक है। अब आपको पता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो जहां फ्रीक्वेंसी है उसको आप टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दो, तो हमें मिलेगा यहां से 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ कितना है, क्यू ई अपॉन एम एल, ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम एल, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा था, तो टाइम पीरियड आपका यहां से t, क्लियर, तो ये आपका t इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये 1 अपॉन 2 पाई होगा, 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू ई, इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा सेकंड में, ठीक। ये हमारा क्या है, दैट इज टाइम पीरियड, क्या हमारा हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इस तरीके से आप पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। ये हमारा पेंडुलम है
और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स। दो मेटल की प्लेट्स हैं, है ना, दोनों पैरेलल रखी हैं, एक नीचे रखी है एक ऊपर रखी है। क्लियर? तो जो नीचे वाली प्लेट है वहां से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है ना, प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm। दोनों प्लेटें ये ऐसे मान लो जैसे हमारी फर्स्ट प्लेट ऐसे रखी है और उसके नीचे एक दूसरी प्लेट रखी है। क्लियर? और दोनों ही प्लेटों के बीच का ये जो गैप है ना d, ये हमारा है 20 mm। और जो नीचे वाली प्लेट है यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है और चलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो ऊपर कब जाएगा? जब ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाली प्लेट पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, माइनस चार्ज होगा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। ओके, कह रहा है द अपर प्लेट हैज पोटेंशियल प्लस 2400। ठीक है ना, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो 2400 वोल्ट है। क्लियर? पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ऊपर वाली प्लेट का चार्ज पॉजिटिव होगा, है ना, रिलेटिव टू द लोअर प्लेट। लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, नीचे वाले का क्या होगा? माइनस पोटेंशियल होगा। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच द अपर प्लेट? तो ये इलेक्ट्रॉन जो हम माइनस ले रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, वो कितना डिस्टेंस तक, मतलब कितना मीटर तक ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि कितना ऊपर तक ये मूव करेगा, ये पता करना है हमें। E/m की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ओके, तो चलो दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है ना, और उतना टफ नहीं है। हम एक काम करते हैं, दोबारा से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर अपर प्लेट, ये हमारी ऊपर वाली प्लेट है और ये हमारी नीचे वाली प्लेट है, डाउन प्लेट। ओके, नीचे वाली प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो s मीटर तक गया। कितना मीटर तक गया? s मीटर तक ऊपर की तरफ गया। नीचे वाली जो प्लेट है उसके ऊपर है माइनस का चार्ज और जो ऊपर वाली प्लेट है उसके ऊपर है पॉजिटिव का चार्ज, और इसका जो वोल्टेज है वो हमारा 2400 वोल्ट का वोल्टेज है इस पर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो दिया है d, वो हमें दे रखा है 20 mm यहां से। ठीक है ना, तो ये हमें 20 mm यहां से दे रखा है d की वैल्यू। क्लियर? तो आप d की वैल्यू को 20 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। ठीक, वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता है जो आपका 2400 वोल्ट है। ठीक है, तो अभी देखो हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस तरीके से s की वैल्यू निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहां से कहां होगी? ऊपर से नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। क्लियर? ये देखो इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। और आपको पता है कि जब कोई हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, F = Q × E लगता है ना, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? ये जो यहां से पार्टिकल निकल रहा है वो कौन है? वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज होता है तो ऊपर की तरफ लिबरेट करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q × E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e होता है, इसलिए आपका हो जाएगा E × E। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना, तो वो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो न्यूटन्स लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो तो हमारा m × a = मिलेगा हमें E × E। तो बच्चों यहां से एक्सेलरेशन = आ गया E × E/m, a आया E × v/m × d। ठीक है, इसे अब इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। क्लियर? उसके बाद हमें यहां से पता क्या करना है? हमें यहां से पता करना है
आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमारा S इक्वल टू u तो हमारा 0 था प्लस 1/2 at स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहां से हमारा 2s इक्वल टू at स्क्वायर मिला। तो अगर मैं यहां से t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं तो 2s अपॉन a हो जाएगा। यहां से अगर आप t की वैल्यू फाइंड करोगे तो रूट ऑफ ये हो जाएगा हमारा 2s अपॉन a। क्लियर। तो जो हमारी a की वैल्यू आई थी उसे हम इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू आई थी ev अपॉन m इंटू डी, ठीक है ना। तो 2s ev और नीचे m इंटू डी। क्लियर। तो बच्चों देखो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और s d ऊपर ले जाओ और नीचे आपका e अपॉन m, क्योंकि इसकी वैल्यू एक साथ दे रखी है, वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो रूट ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 20 mm। ओके। तो हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। क्लियर। और डिवाइडेड बाई यहां से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और मास डी की वैल्यू भी पुट कर दो 2 और यहां से इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि डी और वो दोनों सेम है। यहां से डी और एस की वैल्यू सेम होगी, डी और एस दोनों सेम है, ठीक है ना। 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। क्लियर। तो नीचे बचेगा हमारा इलेक्ट्रॉन मास रेशियो, और इलेक्ट्रॉन मास रेशियो कितना दिया है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 और हमारा वोल्टेज दिया है 2400, ठीक है ना। तो अब देखो 1.4 इंटू 10 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -9 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा ऊपर तक जाने में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें हमें पूछा है, आपका कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो आप देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये अपर प्लेट है, ये नीचे वाली लोअर प्लेट है। लोअर प्लेट पर माइनस का चार्ज है और अपर प्लेट पर प्लस का चार्ज है। इस तरीके से यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली। अब इसमें यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंटर करता है जिसकी स्पीड है v0। ओके। सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद ए स्पीड ऑफ v0, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। तो यहां से जो इसकी प्लेटों की लेंथ दे रखी है वो हमारी l मीटर दे रखी है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट कंसिस्ट आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब यहां से चलेगा तो उसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन जो प्लस वाली प्लेट है ना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे जाकर के अपने रास्ते को चेंज करेगा, ठीक है। तो मैं एक और दूसरा डायग्राम बनाता हूं, उसे ध्यान से देखो। ये है हमारी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और इसके नीचे है हमारी नेगेटिव प्लेट। क्लियर। और इधर से हमारा जो इसकी जो लेंथ है वो है हमारी l मीटर, ठीक। यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो l मीटर। और इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस चार्ज का v0 वेलोसिटी से एंटर करता है। इसको जाना तो था ऐसे, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही इसमें एंटर करता है तो प्लस वाली प्लेट ऊपर इसको अट्रैक्ट कर लेती है ना। इससे क्या होता है, ये थीटा डिग्री यहां से डेविएट हो जाता है ना, अपने जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे डेविएट हो जाएगा क्योंकि प्लस वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक। तो हमें यहां से ये एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा v वेलोसिटी से, तो सबसे पहले देखो इस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू वो लगेगा हमारा Q इंटू ई, या फिर हमारा E इंटू ई। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और जब ये चलेगा तो इसके चलने से हमारा फोर्स लगेगा, न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, F इक्वल टू m इंटू ए, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से हमारा m इंटू ए इक्वल टू ई इंटू ई। तो हमें यहां से एक्सेशन मिला E इंटू ई डिवाइडेड बाई m
इक्वेशन बनाते हैं 3। हम यहां से देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। मतलब पूरी L मीटर की लेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में जो हमारा ये पार्टिकल रखा है, इस पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, L मीटर की लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर तो प्लेट खत्म हो जाएगी। तो यहां से निकालते हैं टाइम टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड हमारी v0 गिवन है, डिस्टेंस L मीटर, टाइम हमने मान लिया t, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी कितनी है, L मीटर, ठीक। तो यहां से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम इक्वल टू आ जाएगा आपका L अपॉन v0। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल गई, यहां से हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब पार्टिकल आपका इधर से एंटर करेगा, क्लियर, तो जब ऊपर जाएगा तो इसमें वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको सामने ले जाएगा, जो एज इट इज उतना ही रहेगा v0 के बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा vy, जो अभी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो देखो यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। तो बच्चे देखो, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx बराबर तो v0 रहेगा। ये हमने पैराबोला वाले केस में पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है ना। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, उस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम निकालें, क्लियर, तो हम इक्वेशन लगाएंगे, ये v बराबर uy प्लस at, ठीक है। तो आप देखो यहां से vy इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। एक्सलेशन हमारा कितना गिवन है, ये ई अपॉन एम, यहां से हो जाएगा ई अपॉन एम। और टाइम हमारा कितना आया था, टाइम हमारा आया था L अपॉन, यहां से L अपॉन v0, तो ये हो जाएगा हमारा L अपॉन v0। तो हमारी y डायरेक्शन में कितनी आ गई स्पीड, ई L अपॉन v0, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन बना देते हैं 5, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से अगर हम एंगल निकालें, तो एंगल हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन ये रहा थीटा, तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, इसे निकालने के लिए तो ध्यान से देखो, अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ऊपर है, क्लियर, और यहां से ये जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या सीखा था कि अगर दो वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हैं तो एंगल हो जाता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहां से हम tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा, या देखो y कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा, x कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा, क्लियर। अगर मैं ये कंप्लीट करूं तो ये y कंपोनेंट इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो vy कितना आया, vy हमारा ये आया है EEL, तो हम पुट कर देंगे EEL अपॉन m v0, और बच्चे देखो vx की वैल्यू हमारी कितनी है v0, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा EEL अपॉन m v0 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स, क्लियर, आ जाएगा हमारा EEL इंटू L अपॉन नीचे कितना हो जाएगा m और v0 स्क्वायर, m v0 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, ठीक है। दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। मतलब जब हमारा पार्टिकल प्लेटों के बीच से पास होगा, ठीक है, तो इतना डिग्री ये वाला जो एंगल है वो डेविएट कर जाएगा, क्लियर। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है, क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। मतलब आपको एक वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से एक लंबा सा वायर दिया हुआ है और इस वायर को चार्ज कर रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है Q/L। क्लियर? तो आपको गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, विदाउट गॉस लॉ का यूज करके इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप गॉस लॉ से निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी λ/2πε0r, यही आती थी ना, ठीक है ना। यही आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है विदाउट गॉस लॉ, ठीक है। तो चलो देखो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स अज्यूम सबसे पहले हम एक अपनी मान लेते हैं ये कंडक्टर, ठीक है ना, ये हमारा L मीटर का कंडक्टर है, ठीक, जिसको मैंने यहां से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है या नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ये मान लिया हमारा यहां पर इसका सेंटर पॉइंट है यहां से, ठीक, और ये ऊपर तक की जो डिस्टेंस है यहां से, ठीक है, इसे मान लो आप y या आप मान लो r y मान लेते हैं, ठीक है। और यहां एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं इसमें से, ठीक, और इस एलिमेंट की इस थिकनेस मान देते हैं डेल्टा x, ओके, और इसका यहां सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर यहां तक। यानी प्रॉब्लम, अब आप ध्यान से देखो हमने क्या किया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और सिमिलरली जैसे आपने राइट साइड में एक एलिमेंट कट किया है, एक टुकड़ा कट किया है इस पूरी रॉड से, बिल्कुल वैसा ही एक एलिमेंट यहां से कट कर लो इस जगह से, उसकी भी थिकनेस आपकी सेम हो जाएगी dx और उसकी भी यहां सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी सेम। मतलब ये क्या करेंगे, एक सिमेट्री बनाएंगे, ठीक है। और इधर से ये वाला एंगल मान लो आप थीटा, ठीक, और इस पॉइंट को भी आप यहां से कनेक्ट कर दो ऐसे सिमिलरली, ओके। तो आप ध्यान से देखो इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, ठीक है ना, सिमिलरली ये भी हो जाएगी r। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ यहां से x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक, इधर से भी आपका सेम हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा डेल्टा ई, जो ऊपर की तरफ होगी ऐसे रिपल्सिव डायरेक्शन में डेल्टा ई, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी आपका इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो अगर ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा रिपल्सिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको, इसका चार्ज चाहिए, जो एलिमेंट माना है ना इसका चार्ज मान लेता हूं मैं डेल्टा क्यू। कितना चार्ज मान लेते हैं हम यहाँ से, डेल्टा क्यू, मतलब इसका जो चार्ज है वो हमारा डेल्टा क्यू है। अब देखो हमारा, अगर मैं यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालूं तो अभी देखो अगर मैं यहाँ से इसकी निकालता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या निकलेगी, वो होती है लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, कितना है हमारा चार्ज इसके ऊपर डेल्टा क्यू, और लेंथ कितनी है, ये हमारी है डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो आपका यहां से डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई आपकी डेल्टा क्यू की वैल्यू। अब इस डेल्टा क्यू की वजह से यहाँ जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है ना, तो वो कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता, वो भी हमारी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा E इक्वल टू K टाइम्स Q/R स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ, K, ठीक है, और Q हमारा कितना है डेल्टा Q, क्योंकि हम अभी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फाइंड कर रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली यहां से लेकर जिसको मैंने R माना है, तो इसको कर देते हैं हम R स्क्वायर, वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, ठीक। अब देखो यहां से डेल्टा E इक्वल टू, ठीक है ना, K हमारा अभी ऐसे रहने दो, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसमें पुट कर दो, क्लियर। और यहां से हमारा R स्क्वायर, चाहो तो R स्क्वायर की वैल्यू भी रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला भी आ जाएगा, सिमेट्री से दोनों ही एक एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहां पर एक बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर से एंगल थीटा हो जाएगा, सिमिलरली अगर इधर से एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर हमारा कंपोनेंट क्या आएगा, डेल्टा ई का, इधर हमारा कंपोनेंट आएगा डेल्टा ई कॉस थीटा, ऊपर आएगा डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे इसका करेंगे तो इधर आएगा डेल्टा ई कॉस थीटा और ऊपर आएगा डेल्टा ई साइन थीटा, डेल्टा ई हमारा साइन थीटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट आएंगे। क्लियर। एक्चुअल में एक काम करो, थोड़ा एंगल हमने गलत ले लिया है, एंगल को हम यहाँ ये वाला लेते हैं, ये एंगल थीटा। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। तो अब जो हमारे एंगल आएंगे ऊपर वाले हो जाएंगे, क्लियर, थीटा और यहाँ से थीटा। तो अभी ये वाला हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ से हटा देंगे हो जाएगा साइन थीटा, और इधर से ये हो जाएगा डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है ना, और ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डेल्टा ई कॉस थीटा और हमारा डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, हम एंगल इसको ना लेकर के इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हमारे ये वाले एंगल हो जाएंगे थीटा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, सिमेट्री से ये वाले दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसे फिनिश कर देगा, और जब ये फिनिश कर देगा तो हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ वाई डायरेक्शन पे। ठीक है ना, तो यहां से देखो, अगर मैं एक्स डायरेक्शन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा ई एक्स, ठीक है, तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट सिमेट्री से इक्वल एंड अपोजिट हैं, डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ओके, अब हमारा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्लियर, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, यहां से कोई सा भी एक ले लो, डी ई कॉस थीटा, यहां से डी ई कॉस थीटा और उसका कर दो आप इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, क्योंकि रॉड जो है ना हमारी वो इनफाइनाइट लेंथ की है, कितने लेंथ की है हमारी, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब देखो डेल्टा ई की वैल्यू जो आई थी उसे पुट कर दो, तो के लेमडा डेल्टा एक्स यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, एक चीज और है, हम यहाँ ये पुट अप्लाई करेंगे, देखो इसको 0 से इनफाइनाइट कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ डी ई कॉस थीटा। ये क्या था, ये एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, क्लियर, तो उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ से 0 से इनफाइनाइट कर सकते हैं और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। अगर हम नीचे से 0 लिमिट कर देते हैं, 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को 0 से इनफाइनाइट करते हैं, तो ये फंक्शन डबल हो जाता है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो हमारी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट थी, है ना, तो हमने इसको 0 से इनफाइनाइट की 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ठीक, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे या आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले अपना रट लें ये प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से के लेमडा डेल्टा एक्स, के लेमडा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमारा कॉस थीटा। ओके, तो देखो यहाँ से ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल टू बाई टेन थीटा। क्या पुट कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू बाई टेन थीटा पुट कर देंगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, x का dx हो जाएगा, y एज इट इज, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का हो जाएगा फिर से डी थीटा। क्लियर, तो जब हम इस तरीके से पुट करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो लिमिट देखो कैसे चेंज होगी, यहां से अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन बाई। अब आप ध्यान से देखो, जब हमारी x की वैल्यू 0 है, ये पहले इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट है ये, है ना, तो यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो आपको टेन इनफाइनाइट मिलेगा, है ना, तो टेन कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो देखो यहां से रिलेशन आ गया, टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहां से थीटा इक्वल टू मिल गया हमें
90 डिग्री। ओके, और जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पर तो आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 0 पूरा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो थीटा बराबर कितना आ गया 0। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 से π/2 हो गई। तो जब ये पुट करेंगे तो हमारी लिमिट हो जाएगी चेंज। क्लियर, तो ध्यान से देखो हमारी लिमिट हो जाएगी ई वाई इक्वल टू, तो अभी देखो जो इसमें कांस्टेंट है k कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, लैम्डा कांस्टेंट है इसे बाहर कर दो, तो k और लैम्डा कांस्टेंट है बाहर कर दो, लिमिट हमारी 0 से हो जाएगी π/2। और देखो ध्यान से हम यहां पर आपका dx को क्या लिख सकते हैं, बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा बाई सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा जैसा है वैसा ही रहने दो, डेल्टा थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, क्योंकि बाई को हम कॉस स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा लिखेंगे तो डेल्टा थीटा मैंने लास्ट में लिख दिया। और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, एक्स को ही हमने क्या पुट किया है, एक्स को ही मैंने पाई टेन थीटा पुट किया है, तो ये यहां पुट करोगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा बाई स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है ना, यहां से अब देखो कुछ नहीं, हम यहां से के लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर हमारा वाई स्क्वायर सेक सॉरी वाई, यहां से हमारा वाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, नीचे से बाई स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये बचेगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और +1। टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा हमारा के लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ऊपर बाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा बाई स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा काट दो, एक बाई से बाई काट दो। ओके, तो अब देखो क्या रिलेशन मिला हमें, यहां से रिलेशन मिला ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन बाई। ठीक है, इस बाई को बाहर कर दो, अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है साइन थीटा होता है, तो बच्चों यहां से ई वाई इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा अपॉन वाई, यहां हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, तो आपका के लैम्डा अपॉन वाई अपर लिमिट साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 होता है कितना 1। ठीक है ना, साइन π/2 हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक, और वो हमारा 2 जो था वो यहीं साथ में चल रहा है, ये वाला 2। ठीक है, तो इस 2 को आप यहीं साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ ही रहेगा। ठीक, तो अब देखो हमारा बचा 2 के लैम्डा अपॉन बाई और इंटू 1। अब के की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से हमारा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई इक्वल टू मिल गया। ध्यान से देखो यहां से 2 के की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, और उधर बचा लैम्डा इंटू बाई, लैम्डा और नीचे वाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ई वाई इक्वल टू कितना आया 2, ये आया हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ठीक है ना, तो याद करो गॉस लॉ से जब हमने डेरिवेशन किया था तो यही रिलेशन आया था। ठीक है, सेम वही रिलेशन किसके थ्रू आ गया, आपका विदाउट गॉस लॉ से आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास को हम आगे क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं हम कल की क्लास में।